गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड काउंट्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या है कि जैसे हमने कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, उसकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग। तो ये इसकी कुछ इंट्रोडक्शन है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग रेफर टू थिंकिंग अबाउट ऑल द ऑपरेशन और एक्टिविटीज सच आर नेसेसरी प्रायर टू। वही होगा कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप्स जो हमारी कंस्ट्रक्शन है उसको करना है। ठीक है, कितनी लेबर चाहिए, कितने वो इक्विपमेंट्स चाहिए हमें, ठीक है, कैसी मशीनरी चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइन अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और ऑर्डरली स्टैब्लिश ऑफ द ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। द मेन ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्लानिंग इज़ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली हमारा प्रोजेक्ट क्या हो, कंप्लीट हो, सेटिस्फैक्टरी मैनर एंड विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम, ऑन टाइम हो, हमारी जो हम काम कर रहे हैं अच्छा वो निकल के आए कि जो हम काम कर रहे हैं वो बंदा सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट क्या होना है, इकोनॉमिकली कम कॉस्ट में प्रोजेक्ट काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सीमेंट सैंड एग्रीगेट स्टील एक्सेट्रा। जो कॉन्ट्रैक्टर है, फॉर द कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग शुड फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन वर्क बाय एस्टैब्लिश बाय फॉलोइंग। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारे जो जब हमें सीमेंट चाहिए तो हमारा सीमेंट ऑन टाइम हमें मिल जाए, अगर एग्रीगेट चाहिए तो वो एग्रीगेट ऑन टाइम मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइप क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रिक्वायर। जब हमें जो भी इक्विपमेंट चाहिए कितनी भी क्वांटिटी में, जो जितने टाइम के लिए, वो क्या ऑन टाइम हो। ठीक है, नंबर ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर नीडेड फॉर नीडेड एंड द पीरियड ड्यूरिंग विच विल दी नीडेड। जब हमें जहाँ स्किल्ड लेबर चाहिए स्किल्ड, जहाँ अनस्किल्ड चाहिए अनस्किल्ड, तो वो वर्कर भी क्या हो, प्रॉपरली अपने टाइम पर हों। नेक्स्ट, द एक्सटेंट अप टू द फाइनेंस आर रिक्वायर्ड। जब हमें पैसे चाहिए तब वहाँ पे पैसे चाहिए। द टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जस्ट टाइम पर हमने जो काम कंप्लीट करना है तो वो ऑन टाइम कंप्लीट होए। ठीक है, एडवांटेज क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग इज टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट एट लोएस्ट प्रैक्टिकल कॉस्ट विद इन द शेड्यूल टाइम। जो हमने टाइम फिक्स कर दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट का, ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और हमारी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो, कम ही लगे। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर हमें नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा लग रहे हैं, उसका स्किल्ड लेबर लग रही है, अनस्किल्ड, जो भी जितनी भी काम स्किल्ड होगी, स्किल्ड लेबर होगी, अनस्किल्ड लेबर होगी, ठीक है, हमारा जो इक्विपमेंट सारी मशीनरी आ रही है उसकी कॉस्ट क्या है, हर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ डेज़ कम लगेंगे और हमारा काम भी अब ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें क्या होगी, बचत हो जाएगी उस चीज़ की। Prior construction planning is essential for a contractor for successful binding as it help to estimate the problem cost before। कॉन्ट्रैक्टर के लिए अच्छा है अगर उसका टाइम ऑन मतलब टाइम कंप्लीट हो रहा है तो वो कोई और प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर सकता है। अभी जिसने मान लो सोच लिया कि मैंने ये एक महीने में बिल्डिंग तैयार कर देनी है या 2 महीने में बिल्डिंग तैयार कर देनी है, अगर वो 2 महीने, तो चलो वो मान के चला कि 2 महीने लग जाने हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, वो अपना कोई और भी काम क्या कर सकता है, पकड़ सकता है कि हाँ ये मेरा काम कंप्लीट हो रहा है इस टाइम तक, उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट जो न्यू है वो शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग हेल्प द कॉन्ट्रैक्टर टू डिटरमाइन द क्वांटिटी टाइप एंड एग्जैक्ट टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ मटेरियल। ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मतलब एक ये भी एडवांटेज है कॉन्ट्रैक्टर को कि उसको शेड्यूल का पता हो कि मैंने ये मटेरियल इस टाइम पे आपको देना है, तो ये इसकी एडवांटेज होगी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्लानिंग विल लीड टू अनवांटेड स्टैकिंग ऑफ मटेरियल एट दी साइड विच मे लीगली गेट डैमेज और स्टोलन। क्या होगा कि अगर ये हम प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कितना मटेरियल आ रहा है, कितना जा रहा है, या कितना चोरी हो गया या कुछ डैमेज हो गया। ठीक है, ज़्यादा ला कर रख देंगे वो क्या डैमेज हो जाएगी और चोरी होने का डर भी है। ठीक है, संभालना कहाँ उसको, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है तभी मटेरियल क्या हो, उतनी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स आप खुद रीड कर सकते हो, इजीली पॉइंट्स हैं। इट हेल्प टू मतलब ये देखो, इट हेल्प टू प्री डिटरमाइन नंबर ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सच एज टू मैसन नंबर ऑफ लेबर।
तो ये क्या है कि जब हमें जिस टाइम पे स्किल्ड लेबर चाहिए वो अवेलेबल हो, जब अनस्किल्ड चाहिए वो अवेलेबल हो। अगर एक बंदा स्किल्ड लेबर या उसके साथ एक बंदा ही काम कर सकता है तो बाकी को हम क्या कर सकते हैं, साइड से कहते हैं कि आप फ्री हो और हमारी वो कॉस्ट क्या है, बचेगी। तो अगर ये प्रॉपरली प्लान होगा, अगर नहीं प्लान है तो बाकी हमने जैसे 10 बंदे हैं अनस्किल्ड लेबर हैं, हमने उनको बुला लिया कि हाँ आ जाओ, काम उनका कोई है नहीं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की, ये क्या है एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आ गया स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया प्री टेंडर स्टेजेस, मतलब टेंडर से पहले। नेक्स्ट आ गई कॉन्ट्रैक्टर स्टेज और पोस्ट टेंडर स्टेज, कि जब हमारा टेंडर क्या पास हो गया, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं। प्री टेंडर स्टेज कौन कौन सी होगी, क्या होगी, ठीक है। द प्लानिंग ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड बिटवीन द नोटिफिकेशन इन्वेस्टिंग टेंडर एंड द सबमिशन ऑफ बाइड कॉन्ट्रैक्टर इज टर्म्ड एज प्री टेंडरिंग। मतलब उसने जो काम करना है, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट है, वो जो आपकी टेंडरिंग हो रही है वो होगी प्री टेंडर स्टेज। बिफोर बाइंडिंग अ प्रोजेक्ट, प्री टेंडर प्लानिंग इज एसेंशियल for a contractor to find out all factors which all affect the cost of project. The proper planning on only मेन पॉइंट्स आपके जो दिए हुए हैं तो सिर्फ यही है कि उसने कौन कौन सा काम किस टाइम पे करना है और जो काम करवाना है उसको ज़रूरतें क्या क्या है उसकी। इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ साइट, कि वो साइट कैसी है, कि उसको कौन कौन से अरेंजमेंट्स वहाँ पे करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन क्या है, जो जैसे भी उसने प्रोजेक्ट लिया है उसकी डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन कितनी है, कि उसको कौन कौन सी मशीनरी का ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गई टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड एट अ साइट, स्टडी ऑफ वाटर टेबल कंडीशन एंड सॉइल प्रोफाइल। तो मतलब जो चीज़ें हम साइट के काम शुरू होने से पहले देखते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल की प्रोफाइल देखनी है, मिट्टी कैसी है, ठीक है। वहाँ पे हमने कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसका जो सर्वे हो रहा है जो बिल्डिंग का, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्री जो स्टेज है उसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ गई है contract stage. This stage is also known as post tender stage. It is the most important stage of as actual execution of project is based on the contract planning. कि जब जब इसने अपनी जो कर ली प्री टेंडर स्टेज, ठीक है, तो इसको पता चल जाएगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट इस पर ये कॉस्ट आने वाली है, इसको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ठीक है कि अगर मेरे को ये चीज़ें देनी है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके बाद क्या करेगा कि वो एग्जैक्ट जो डिपार्टमेंट को बता देगा कि मेरा इतना खर्चा जो हो चुका है और इसके बाद इतना खर्चा होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। तो इसमें अब क्या क्या करेगा वो, कि जो काम है, ठीक है, कौन सी कंपनी को सॉरी कि कौन सी कंपनी है जो उस पे ऊपर काम करने वाली है, कितने उसको सुपरवाइज़र चाहिए, कितना इंचार्ज सुपरवाइजर इंचार्ज चाहिए, कितना उसको लेबर चाहिए, कितनी स्किल्ड लेबर चाहिए, कितनी अनस्किल्ड लेबर चाहिए, मटेरियल कैसा चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर जो खर्चा आने वाला है वो क्या है, ठीक है। तो ये सारी मतलब प्रॉपरली क्या होएगा, प्लान होएगा। तो ये अब उसकी होगी कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है, ये आप खुद से रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या है, कि जो भी काम है उसका प्रॉपरली हमने शेड्यूल तैयार कर लेंगे कि ये काम इस टाइम पे होना है। बात वही रिपीट होके निकल के आ रही है कि हमने जो भी हमारे पास टेबल एक बना लिया, प्लान कर लिया कि हमारी बिल्डिंग का जो काम है एक प्रॉपरली शेड्यूल बन जाए कि हमने इस दिन ये काम तो करना है, तो मतलब यही काम आज के आज ख़त्म करना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग सेटिंग द वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन ऑर्डर बाय प्रोपोजिंग द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग डेट्स टू ईच एक्टिविटी प्रोजेक्ट सो दैट द एंटायर वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन टाइम एंड द कन्वीनियंट एंड सिस्टमेटिक मैनर। बात वही आ गई, जैसे हमारे स्कूलों में भी क्या होता है, एक टाइम टेबल फिक्स होता है। ये देखो, टाइम टेबल शेड्यूल इज स्कूल द टाइम टेबल चार्ट क्लियरली डिपिक्ट्स डाटा वाइज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कि हम जैसे स्कूलों में एक टाइम टेबल लग गया कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपका ये लेक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके इसका कुछ टाइमिंग दी होती है, तो सिर्फ उतने टाइम में हमने क्या करना है, कंप्लीट करना होता है। तो ये क्या होगी, एक शेड्यूल तैयार हो गया है।
नेक्स्ट एडवांटेज क्या है शेड्यूल की, हमारा जो काम है ऑन टाइम कंप्लीट हो रहेगा, ठीक है। हमें पता चलता रहेगा कि हमें कितने नंबर और जो बंदे अगर 2 लगाए हैं तो क्या वो 2 ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये उसकी क्या होगी शेड्यूलिंग, कि हमारा जो मेन मकसद ही इस चीज़ों का क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम क्या हो कंप्लीट हो जाए। शेड्यूलिंग हेल्प टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क, कि हमारा शेड्यूलिंग की तरह जो जैसे हमने कोई शेड्यूल तैयार कर लिया, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये टाइम इस टाइम में हमारा प्रोजेक्ट क्या है कंप्लीट हो रहा है और कितना प्रोग्रेस है हमारे काम का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। इट हेल्प टू एनालाइज इंडिपेंडेंसी ऑफ सर्टेन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल स्लैब रिफोर्समेंट कैन बी लेड बाय बार बेंडर्स ओनली व्हेन द शटरिंग वर्क इज़ कंप्लीटेड। ये भी शेड्यूलिंग से पता चलेगा हमें, जैसे कि हमने स्लैब की रिइंफोर्सिंग करनी है, ठीक है, बार्स, तो हमें पता है कि पहले उसकी शटरिंग करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया ना शेड्यूलिंग का, कि पहले हमने क्या करनी है शटरिंग करनी है, उसके बाद क्या करना है हमारा जो रेनफोर्समेंट है उसे बाइंड करना है हमने। तो ये कहाँ से पता चलेगा हमें, शेड्यूलिंग से। तो ये देखो, जैसे इट हेल्प इन यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्स प्रॉपरली, मैन मशीन मटेरियल एंड मनी आउट टू मैक्सिमम आउटपुट, कि हमारा जो काम है हमें जब जितने बंदे चाहिए, जितनी मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए, कैसा मटेरियल है हमें चाहिए, ठीक है, मशीन्स चाहिए। मशीन्स भी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे वाइब्रेटर्स हो गए, ठीक है, या कुछ बुलडोज़र्स हो गए, कुछ क्रेन्स वगैरह होगी। तो हमें जिस टाइम पे जो इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, तो उस टाइम पे चाहिए, अदरवाइज़ उसकी कोई साइड पे अगर नहीं ज़रूरत है तो उसको हम वापस भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पता कहाँ चलेगा, शेड्यूलिंग से। नेक्स्ट आ गया कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। कंस्ट्रक्शन के शेड्यूल क्या कौन से हैं, कि हमें जैसे ये हो गया कंस्ट्रक्शन शेड्यूल हो गया, इक्विपमेंट शेड्यूल हो गया, मटेरियल का हो गया, लेबर का हो गया, फाइनेंशियल शेड्यूल हो गया, प्रोग्रेस, कि जो हम काम कर रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप्स जो चलते जा रहे हैं, रीड कर ही लेते हैं इसको। स्टेप बाय स्टेप प्रेपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इंडिकेट द ऑपरेशंस क्वांटिटी यूनिट एंड रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर ईच ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन चल रहा है हमारी साइड के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर कैसा काम चल रहा है, ठीक है, जो मटेरियल लग रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो कैसा रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द एस्टिमेट रेट ऑफ द स्टार्टिंग और कंप्लीटिंग ईच ऑपरेशन टर्म द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। तो ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है, जिस पे हमें पता होगा डेली का कि इतने बंदे आज काम कर रहे हैं और ये काम हो रहा है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। तो ये आपकी कुछ क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल हो गया, इक्विपमेंट शेड्यूल हो गया, मटेरियल, लेबर, फाइनेंस। कंस्ट्रक्शन में आपका ये चीज़ें आ गई कि हमें कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, ये देखो ये आपका है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, कि वहाँ ये चार्ट बना हुआ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी एट साइट, कंप्लीट यूनिट। अगस्त में क्या है, कुछ ये है। साइट क्लियरेंस सितंबर में करनी है, कहाँ से लेके 31 से लेके यहाँ 7 तक। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ जो कलवर्ट बन रही है, कलवर्ट मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर ही एक आपका, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थ फिलिंग होनी है, कितनी होनी है, क्वांटिटी क्या है उसकी, 80,000 क्यूबिक पर मीटर, ठीक है, यूनिट क्यूबिक मीटर में आ गई। फिर रेट पर यूनिट टाइम क्या है, 1500 क्यूबिक पर डे, मतलब एक दिन में इतनी करनी है, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 वीक्स लग रहे हैं। तो ये आपका कहाँ कितने कौन सी डेट से लेके ये आपका एक प्रॉपरली बार चार्ट बनते जाता है। तो ये आपकी होगी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। उसके बाद आ गई इक्विपमेंट्स शेड्यूल। इसके बाद आ गया इक्विपमेंट शेड्यूल, कि हमारे जो इक्विपमेंट्स जैसे ट्रक्स हो गए, बुलडोज़र हो गए, डंपर्स हो गए, ग्रेडर्स हो गए, ठीक है, कंक्रीट मिक्सर वाइब्रेट्स की, ये आपकी शेड्यूलिंग आ गई इक्विपमेंट्स यूज़ की। कि हमें जो अगर ट्रक चाहिए अगस्त में 17 को 2 चाहिए, ठीक है, बुलडोज़र चाहिए अगस्त महीने में 17 को 2 चाहिए, 24 को 3 चाहिए और 31 को 3 चाहिए। तो ये आपका बन गया इक्विपमेंट शेड्यूल। तो इस ये आपके उसके बाद आ गया मटेरियल शेड्यूल, कि हमें जैसे सीमेंट के बैग्स कितने चाहिए, नंबर, सितंबर में 80 बैग चाहिए, ठीक है, 14 तारीख को 150 बैग चाहिए। तो ठीक है, फिर सैंड की आगे क्वांटिटी की कौन से टाइम पे कितनी सैंड चाहिए, सितंबर में कितनी चाहिए, अक्टूबर में कितनी चाहिए, अगस्त में कितनी चाहिए। तो ये आपका हो गया मटेरियल का। फिर उसके बाद आ गया लेबर का, कि लेबर हमें कितनी चाहिए, अगस्त में कितने साइट सुपरवाइज़र, 17 को 1, 24 को 1, 31 को 2। फिर उसके बाद सितंबर में 7 तारीख को 3। तो ऐसे ऐसे ट्रक ड्राइवर्स कितने चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, मैसन कितने चाहिए, वेल्डर कितने चाहिए। तो ये आपका एक प्रॉपरली चार्ट तैयार हो जाएगा लेबर का।
उसके बाद आ गया फाइनेंस शेड्यूल। फाइनेंस मतलब जो आपका खर्चा, ठीक है, द प्रोबेबल टोटल एक्सपेंडिचर अकर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच ऑपरेशन एंड एस्टिमेट रेसिपीज थ्रू टर्म फाइनेंशियल शेड्यूल, ठीक है। तो ये आपके फाइनेंस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया कंट्रोल, ये आपको कुछ ज़रूरत का नहीं है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं और ये आपको देख लेना है कि हमने जो टेबल बनाना है तो वो कैसे बनाना है, कैसे ग्रेडिंग करनी है उनकी, ठीक है। इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।